अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने लो लगाया जी 1,59,901 पॉइंट का, जहाँ पर मार्केट 621 पॉइंट्स तक प्लस रही। उसके बाद अगर हम हाई की बात करें, 1,62,422 पॉइंट्स का हाई लगाया, जहाँ पर मार्केट 3,142 पॉइंट्स तक हमें अप नज़र आई। एट दी एंड क्लोजिंग 1,62,257 की आई है, जहां पर मार्केट 2,976 पॉइंट तक हमें प्लस नज़र आई है। तकरीबन 2% तक मार्केट आज हमें प्लस नज़र है। सो ओवरऑल मार्केट अपने जो इसका एक अप ट्रेंड है उसको अभी भी फॉलो करते हुए हमें अप ट्रेंड पे जाती हुई नज़र आ रही है। वॉल्यूम अगर आप आज चेक करेंगे सो वो थोड़ा कम लगा है, लेकिन ओवरऑल आज एक एग्रेसिव मूव थी मार्केट की। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर इसको ट्रेंड लाइन से भी मार्क करें, सो मार्केट अभी भी अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अपने अप ट्रेंड में जा रही है। सही है। सो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट का फ़िलहाल नीचे आने का कोई भी मूड नहीं है। सही है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आज भी मार्केट ने मूव दी, और फर्दर भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए तकरीबन आप कह रहे हैं कि 1,64,000 तक जा सकती है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस। उसके बाद अगर हम आरएसआई को देखें, आरएसआई बिल्कुल ओवरबॉट सिचुएशन में है जी, 82 पर। एट दी एंड अगर हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम आपको थोड़ा आज कम नज़र आएगा। फ्राइडे था, इस वजह से भी आज वॉल्यूम कम था। यहाँ पर अगर आप देखें वॉल्यूम डिक्लाइन की तरफ है, सो यहाँ से वॉल्यूम अगेन हमें इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ सकता है मंडे को। सो ओवरऑल फंडामेंटली कुछ न्यूज़ ऐसी हैं, डेवलपमेंट ऐसी हो रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें मार्केट में पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी अगर हम पिवट्स के थ्रू देखें जो इसके नेक्स्ट एरियाज़ क्या हो सकते हैं जी, यहाँ पर इसने जो इसकी प्रीवियस रजिस्ट्रेशन 1,58,580 की जो हम बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस में, उसको ब्रेक किया। कल की कैंडल ने उससे आप क्लोजिंग दी, और आज की कैंडल ने हमें उसको सस्टेन करते करके दिखाया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया पिवट्स के मुताबिक वो 1,65,000 का आ रहा है, लेकिन आपने फ़िलहाल 1,63 1,64 के एरियाज़ को भी देख के चलना है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम आवरली चार्ट में, जहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग नज़र आएगी। बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे पास एक छोटा सा गैप मार्केट ने ओपनिंग टाइम छोड़ा था, सो जिसको फिल नहीं किया अभी तक। सो देखेंगे जी मार्केट की मूव क्या आती है। अगर हम आवरली चार्ट में पिवट्स को लगाएं, सो ओवरऑल ये हमें अपने रेजिस्टेंस एरिया पर, रेजिस्टेंस जोन में नज़र आएगा जी, जो तकरीबन है 1,62,500 तक का। ठीक है, उसके बाद इसके बाद अगर ये 1,62,500 का एरिया ब्रेक होता है, देन हमें 1,64,000 के एरिए को की तरफ जाना है इंशाल्लाह। सो इसको अगर हम देखें, मार्केट डाउन आएगी हायर लो लगाने। सो अब देखते हैं कि मार्केट अप जाती है थोड़ा, उसके बाद डाउन आती है, या फिर यहाँ से हमें थोड़ी डाउन आती हुई नज़र आती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास के इलेक्ट्रिक। ओवरऑल अगर आप देखें एक अच्छा हाई लगाया आज भी इसने। यहाँ पर अगर हम इसका आज का हाई देखें 7.30 का हाई लगाया, उसके बाद जो इसका प्रीवियस हाई है वो 7.50 का है। सो ओवरऑल एक अच्छी मूव देता हुआ ये आप पा रहा है। ठीक है, सो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको जी तकरीबन 5.5 से नीचे पिक किया था, और हमने इसको काफ़ी टाइम होल्ड रखा था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है। सो इसकी जो फर्दर मूव जी, अगर आपको ये न्यू बाइंग के लिए वैसे बनती नहीं है, थोड़ा रिस्की होगा। न्यू बाइंग के लिए आपको 6.5 तक अगर आता है वहाँ पर मिलता है, सो बेस्ट है। उससे ऊपर बाइंग करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। बाकी जिनके पास नीचे का बाई किया हुआ है उनको टारगेट्स बता दिए, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। 7.5 का टारगेट रखें, 7.5 से 8 का जो जोन है इसमें आपको 60 से 70% 80% तक प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर ये डिप लेता है, उस डिप में आपको अगेन मिल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है, बाकी आज की कैंडल भी रेड है, उसके बाद आरएसआई भी डाउन आ रहा है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि यहाँ से ये हायर लो लगाने के लिए डाउन आ सकता है। तकरीबन आप कह लेंगे 6.6 की रेंज में, 6.7 इस जोन में ये आ सकता है हायर लो लगाने के लिए।
नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पेस पाकिस्तान लिमिटेड 11.58 की क्लोजिंग है। ओवरऑल एक अच्छी मूव अगेन आज। सो इसको अगर हम देखें यहाँ पर प्रीवियसली इसका ट्रेंड यहाँ से अप है, ठीक है। ये देखें इसने यहाँ पर अपना हायर हाई लगाया, उसके बाद अगेन डाउन आया, हायर लो लगाया, फिर अब अगेन हायर हाई लगाया, अब अगेन डाउन आया है, हायर लो लगा लिया है। अब देखते हैं जी अपना हायर हाई लगाने के लिए प्रीवियस हाई को ब्रेक करके अप जाता है या नहीं, ठीक है। सो ओवरऑल आज की मूव को देख के तो ये लग रहा है कि ये हमें न्यू हायर हाई लगाता हुआ नज़र आएगा। बाकी आप इसमें थोड़ा सेफ होकर काम कर सकते हैं क्योंकि अपने हाई पर है। उसके बाद अगर हम पिवट्स के थ्रू इसके लेवल्स को चेक करें, ये देखें जी 12.89 का जो इसका प्रीवियस हाई है वो इसके रेजिस्टेंस एरिया भी है, ठीक है। सो वहाँ से अगेन इसको रिजेक्शन मिल सकती है। अगर वो ब्रेक करता है फिर देन हमें ये 14 साढ़े 14 तक जाता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। बाकी RSI ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छा है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि यहाँ से ये इसमें अगेन अप मूव आ सकती है। कोई जो इसने करेक्शन लेनी थी वो इसमें हायर लो की निस्बत आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हैस्कोल। सो हैस्कोल अगेन आज अपर लॉक 14 रुपये पर क्लोजिंग। सो इसका जो अगर हम प्रॉफिट टेकिंग एरियाज़ को देखें वो हमारे पास क्या होंगे, बिल्कुल जी तकरीबन आप कह लें 14.30, फिर उसके बाद है जी हमारे पास 15, ठीक है। सो इन एरियाज़ पर प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत करनी चाहिए। मंडे को अगर थोड़ा अप जाता है सो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है बिकॉज ऑफ RSI भी अप है। उसके बाद हमें यहाँ पर स्टॉक भी काफ़ी अप जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें करनी चाहिए। काफ़ी इसको लोगों ने होल्ड किया हुआ था, ठीक है। सो इसका अगर हम प्रीवियस जो है हमारे पास हाई वो है जी तकरीबन आप कह लेंगे 15.5 तक का है। सो वहाँ तक इंशाल्लाह जाएगा, लेकिन साथ साथ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करते जाएंगे सो फिर आपके लिए इजी होगा, सही है। सो साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करें, इसमें रिकमेंडेशन यही है। सो अगर नीचे मिले बाइंग के लिए आप कह लें कि 13 की रेंज में, सो वहाँ पर इसे पिक कर सकते हैं। बाकी नीचे गैप भी है 13.05 से लेके 13.32 तक। अगर ये अगेन ये गैप फिल करने आ जाता है और गैप फिल करके अगेन आप मूव दे देते हैं सो फिर सर ये इंशाल्लाह 20 तक भी आपको जाता हुआ नज़र आएगा। अगर ये गैप फिल नहीं करता तो फिर आपको ये यहाँ पर ही तकरीबन मूव करता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास बेस्ट वे सीमेंट। बेस्ट वे सीमेंट में अच्छी मूव आई, ओवरऑल एक अच्छी मूव्स देता हुआ ये तकरीबन जी 670 तक पहुंच गया है। 687 का इसका हाई है। वॉल्यूम अच्छे लग रहे हैं इसमें, लेकिन कुछ यहाँ पर अगर आप देखें वॉल्यूम डिक्लाइन की तरफ भी है, ठीक है। सो यहाँ पर ओवरऑल आप कह लें कि अपने हाई पर पहुँच चुका है, RSI 90 पर है। सो यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन इसमें आने के चांसेस हैं। तकरीबन आप कह लेंगे 650 से 600 के जोन में अगेन आ सकता है। अगर हम यहाँ पर पिवट्स को लगाएं सो ये देखें जी तकरीबन 650 से 600 के जोन में बिल्कुल इस जोन में अगेन आ सकता है। सो फिर आपको यहाँ से इंशाल्लाह अगेन बाइंग मिल सकती है। बाकी एट दैट पॉइंट जिनका नीचे का बाई किया हुआ है उनके लिए प्रॉफिट टेकिंग हमारी रिकमेंडेशन है, सही है जी। सो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्साइट। सो एक्साइट को सर आप यहाँ पर काफ़ी लोगों के इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, या आप खुद चेक करें इसे, ठीक है। आपको थोड़ी इसकी समझ आ जाएगी। सर ये अपने सपोर्ट जोन पर है, ठीक है। पहले भी ये देखें यहाँ पर आया था, उसके बाद यहाँ से अगेन आप गया तकरीबन आप कह लगे 900 से भी आप गया, जब यहाँ से उठा है अगेन अभी उसी रेंज में है, सही है। सो इसलिए इसके मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि यहाँ से ही आप जा सकते हैं। उसके बाद RSI देखें वो भी 21 पर है, मतलब कि बिल्कुल ओवरसोल्ड सिचुएशन में ये चला गया है। और आप एक चीज़ और नोट करें कि इस रेंज से नीचे ये नहीं जा पा रहा, सही है। सो इसके मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि इसमें यहाँ से पुल बैक आ सकता है, सही है। सो जिनके पास है रिकमेंडेशन यही है कि इसको पेशेंस के साथ थोड़ा होल्ड रखें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट देगा। अगर हम इसके प्रीवियस को थोड़ा चेक करें, प्रीवियस मूव्स को, ये इसने जी लो लगाया था तकरीबन 16 मई को। उसके बाद ये गया है तकरीबन 900 तक 11 जुलाई, मई जून जुलाई, ठीक है। 2-3 माह के बाद ये अप गया, सही है। सो इस तरह ठीक है, ये स्टॉक थोड़ा स्लो है, लेकिन जब भी ये थोड़े मतलब के पैसे डालता है सो फिर ये 150-200 इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सही है। सो इस चीज़ को ये, और ये जिस रेंज में है ये यहाँ से 1000 भी जा सकता है। और आपको पता है ये पहले भी गया हुआ है, ठीक है, 1000। सो इसके लिए अभी भी जाना कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है। 750 से 800 900 तक तो इंशाल्लाह ये आपको जाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन बेनिफिट उनको मिलेगा जो सब्र के साथ इसको होल्ड करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास मारी पेट्रोलियम। सो मारी पेट्रोलियम की हम बात कर रहे थे आई थिंक कुछ दिन पहले कि इसकी 700 की रेजिस्टेंस है जी, उसके बाद ब्रेक करेगा, फिर 715 16 की रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद दैन इसके पास अच्छा चांसेस है इस रेंज से निकलने का। सो इस रेंज से निकल चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसके टारगेट हो सकते हैं जी 750 80, फिर दैन हमें 800 850 तक भी इंशाल्लाह जाता हुआ नज़र है, बिकॉज ऑफ अप साइड पे देखें गैप है 800 तक। सो अगर सर ये हमारे पास तकरीबन आप कह लें कि ये 760 क्रॉस करता है, फिर आपको ये 40 रुपये इंशाल्लाह ईज़िली दे जाएगा, 800 तक की इसमें एक अच्छी ट्रेड बन जाएगी ईज़िली। सो ओवरऑल अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, अच्छे हमें मूव देता हुआ नज़र आ रहा है। सो एक्सपेक्टेशन इसमें यही है कि फर्दर भी हमें इंशाल्लाह ये अच्छी मूव्स देता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है डी MTL। सो MTL देखें जिनके पास है, रिकमेंडेशन यही है हमारी इसमें भी कि इसको पड़ा रहने दें, ठीक है। इसको लॉस में सेल करने की या इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कुछ न्यूज़ की वजह से, कुछ इनके जो केस वगैरह चल रहे हैं उनकी वजह से के मसला है, लेकिन ओवरऑल टेक्निकली अगर आप इसको देखेंगे सो ये एक बाइंग पोजीशन में है, ठीक है। सो पहले भी यहाँ पर आया है, ठीक है। ये देखें तकरीबन 500 510 20 इस रेंज में देखिए 3-4 दफ़ा आ चुका है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर आ रहा है, सो कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। सो यहाँ से ये आपको अगर आता है, सो इसने आपको सर जी अगर मूव दे जाता है, इसके थोड़े से जो फंडामेंटली रीजंस हैं वो ओके हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, सो फिर ये आपको 700-800 तक की मूव भी तो देगा ना। सो सब्र के साथ होल्ड रखें, इंशाल्लाह इसको लॉस में सेल करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये एक अच्छा शेयर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सीमेंट्री। सो सीमेंट्री अगेन जी आ गया है SYM 14.98 पर। अगेन अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाएं, सो यहाँ पर ये देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। सो उसके बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये अभी मूव कर रहा है। सो देखते हैं जी अगेन ट्रेंड लाइन की तरफ अगेन आप जाता है या फिर हमें ये डाउन आता हुआ नज़र आता है जी। तकरीबन सपोर्ट जिसकी 14.105 की जो 14 के जोन की जो सपोर्ट है, सो वहाँ तक आता हुआ नज़र आता है, या फिर यहाँ से हमें अप जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी जिनके पास है इसको भी होल्ड रखें, ठीक है। पहली बात तो ये कि अप साइड पे इसकी बाइंग बिल्कुल नहीं बनती थी, ठीक है। टेक्निकल्स को अगर आप चेक करके बाइंग करेंगे सो आपको सारी समझ आ जाएगी, सही है। सो अब कुछ लोगों ने यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर भी बाइंग की हुई थी, ठीक है। ये देखिए जी, ये हमारे पास एक इसके रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस से अब इसने कितनी कैंडल्स क्लोज की हैं, 1 2, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल को भी हम इंटर कर लेते हैं। ये जो कैंडल है, रेड कैंडल की क्लोजिंग डाउन होती है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अप होती है, ठीक है। ये जनरली बात 1 2 3 कैंडल्स को हम ऐड कर लेते हैं। हमने क्या कहा हुआ है, 4 कैंडल्स मिनिमम। एक रेजिस्टेंस एरिया से आप रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके मिनिमम 4 कैंडल्स की अप क्लोजिंग आए, देन आप उसमें कोई बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। 4 कैंडल्स के बाद उसके चांसेस होते हैं कि ये आपको इंशाल्लाह सस्टेन कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी सस्टेन नहीं किया और अगेन हमें डाउन आता हुआ नज़र आया, सही। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग। साजगार इंजीनियरिंग जी अगेन अच्छी मूव देता हुआ, फंडामेंटली कुछ अच्छी न्यूज़ आई हैं इनके बारे में, बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, जिस वजह से हमें अगेन इसमें अच्छी मूव्स आती हुई नज़र आ रही हैं, सही। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं जी इसमें भी ये तकरीबन आपको 1780 का इसका प्रीवियस आई है। सो इंशाल्लाह वहाँ तक अगेन जाता हुआ नज़र आएगा, 1790 का तकरीबन इसका आई है। सो वहाँ तक इंशाल्लाह आपको अगेन जाता हुआ नज़र आएगा। ओवरऑल अपने अप ट्रेंड में है और अपने अप ट्रेंड को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये आपको 2025 आप कह लें कि इस ईयर के एंड तक का इसका टारगेट बताया जा रहा है। सो जहाँ तक इंशाल्लाह ये आपको जाता हुआ नज़र आएगा। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी डीलिंग द मार्केट सिचुएशन होती है या जिस भी स्टॉक में वॉल्यूम आ रहा होता है, सो वो वहाँ पर आपको
न्यूज़ वगैरह वहाँ पर आपको बता दी जाती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।